हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हरियाणा जीके की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है पुष्यभूति वंश। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। आइए देखते हैं। पुष्यभूति वंश को हम किस नाम से जानते हैं? वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास ये वंश उसमें आया था। संस्थापक कौन है? पुष्यभूति इसके संस्थापक है। बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति जो है पुष्यभूति वंश के संस्थापक है। श्रीकंठ जनपद जो कुरुक्षेत्र को बोला गया है, वहाँ का राजा था पुष्यभूति। राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, जिसको स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। इनका एक बार हम चार्ट देख लेते हैं कि पुष्यभूति वंश में कौन कौन से राजा हुए। सबसे पहले हुआ नरवर्धन। ठीक है, नरवर्धन के बाद हुआ राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम के बाद हुआ आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के बाद हुआ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद हुआ राज्यवर्धन सेकंड। फिर हुआ हर्षवर्धन। ठीक है, ये इनका है कि कौन कौन से शासक हुए थे पुष्यभूति वंश में, आपको पता होने चाहिए। उसके बाद स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति वंश ने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यही क्वेश्चन बनता है कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? सदाशिव भाऊ मराठा ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन व यशोमती की मृत्यु के साक्ष्य मिलते हैं। हर्षचरित किसके ऊपर लिखी गई है? हर्षचरित लिखी हुई है हर्षवर्धन के ऊपर। हर्षवर्धन के पिता है प्रभाकर वर्धन और इनकी माता है यशोमती, तो इनकी जानकारी मिलती है हर्षचरित में। नेक्स्ट है, एक बार देखते हैं ये स्टोरी फॉर्म में। जो प्रभाकर वर्धन है उनकी शादी होती है यशोमती से। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो यशोमती है उनके साथ सती हो जाती है। इनके 3 बच्चे हैं। पहला है राज्यवर्धन, फिर है राज्यश्री, नेक्स्ट है हर्षवर्धन। 2 बेटा 1 बेटी। राज्यश्री जो बेटी है उसकी शादी हो जाती है कन्नौज के गृहवर्मा से। कौन से वंश का था? मोखरी वंश का था। ठीक है, उसके बाद गृहवर्मा की हत्या कौन करता है? मालवा का शासक देवगुप्त करता है। यहाँ राज्यश्री का पति जो गृहवर्मा है, गृहवर्मा की हत्या करता है मालवा का शासक देवगुप्त। ठीक है, उसके बाद राज्यवर्धन जाता है बदला लेने के लिए कि भाई मेरा जो बहनोई है उसकी हत्या कर दी। राज्यवर्धन जाके मारता है देवगुप्त को। अब जो शशांक है, शशांक जो है वो देवगुप्त का फ्रेंड है। अब शशांक जो राज्यवर्धन को मारता है। ठीक है, अब बचा कौन? हर्षवर्धन। यहाँ से राज्यश्री का पति भी खत्म, यहाँ से हर्षवर्धन भी खत्म। बचा कौन? यहाँ से राज्यवर्धन भी खत्म, सॉरी, यहाँ से राज्यश्री का पति गृहवर्मा भी खत्म। बचा कौन? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के साथ चैलेंज है, एक तो उसे अपनी जो उसके भाई की डेथ हुई है उसका बदला लेना है, उसके बाद जो उसकी बहनोई की डेथ हुई है उसका बदला लेना है, साथ साथ अपनी बहन का राज्य भी संभालना है। तो जो हर्षवर्धन है सबसे पहले तो वो शशांक को हराता है। शशांक ने उसके भाई की हत्या की है। ठीक है, उसके बाद अपनी राजधानी बनाता है। एक तो खुद की राजधानी है उसकी पैतृक थानेश्वर। उसके बाद जो उसकी बहन जो कन्नौज की जो जहाँ उसकी शादी होती है कन्नौज में, तो वो 2 राजधानी बनाता है। एक तो अपनी थानेश्वर है ही उसकी, एक कन्नौज में राजधानी बनाता है। उसके बाद 629 में चीनी यात्री हेनसांग, पीछे क्या था? फायान। लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ा था, गुप्त काल में कौन आया? फायान आया। और हर्षवर्धन के टाइम कौन आया? हेनसांग आया। हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की जो है हेनसांग की पुस्तक है। इसको हेनसांग को किस नाम से जानते हैं? हेनसांग को जानते हैं यात्री को राजकुमार या फिर नीति का पंडित। हरियाणा में कब आया? हरियाणा में आया 634 से 644 में हरियाणा के अंदर हेनसांग आया। उसके बाद हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचनाएं क्या है? हर्षचरित और कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है। उसके बाद नागानंद, प्रियदर्शी का रत्नावली, ये 3 रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। ठीक है, कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन क्या जो संगम है वहाँ में इलाहाबाद में प्रयागराज में जो संगम है वहाँ पर महामोक्ष परिषद का भी आयोजन करता था हर 5 साल में। उस टाइम क्या करता था? संगम पे अपना जो राजकोष है उसको खाली करता था, अपनी बहन के द्वारा दिए हुए नॉर्मल वस्त्र पहनता था। ठीक है, नेक्स्ट है 634 से 635 के बीच हर्षवर्धन बल वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ नर्मदा नदी के किनारे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई। ठीक है, नेक्स्ट है बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख वर्धन वंश की जानकारी मिलती है हमें। कहाँ है ये शहजादपुर यूपी के अंदर है। उसके बाद हर्षवर्धन ने 1612 में शिलादित्य की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि? शिलादित्य की उपाधि धारण करी। शशांक किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। शशांक कौन था? शशांक था जिसने गृहवर्मा की मृत्यु करी, जिसने राज्यवर्धन की मृत्यु करी थी। और ये किसका था? जो गृहवर्मा की मृत्यु करने वाले का दोस्त था ये। ठीक है, बंगाल का शासक था, गौड़ वंश से संबंध था। हर्षवर्धन के समय में राज्य को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति। उसके बाद विषय के प्रमुख को विषयपति। उसके बाद ये 3 चीज़ आप देख लेना कि जो हर्षवर्धन की वो है पीढ़ी है पिछली, उसमें किसकी शादी किसके साथ हुई है। हर्षवर्धन का पिता था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की शादी हुई थी यशोमती से। ठीक है, प्रभाकर वर्धन का पिता था
आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन की शादी हुई थी महासने मुफ्ताते। उसके जो आदित्यवर्धन का पिता था राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम की शादी हुई अप्सरा से। राज्यवर्धन प्रथम का पिता था नरवर्धन। नरवर्धन की शादी हुई वज्राणी से। ठीक है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये है आज हमारा आज ये हमारे ये जो आज की वीडियो में हमने कवर किया है ये हमारा पुष्यभूति वंश। तो हम इसका फटाफट एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना की किसने? पुष्यभूति ने की। कहाँ का राजा था? श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र का राजा था। राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। स्थानेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति वंश के वंशजों ने करवाया। उसके बाद पुनर्निर्माण किसने करवाया? दासिमराव मराठा ने करवाया। हर्षचरित में किसकी जानकारी मिलती है? प्रभाकर वर्धन और यशोमती की मृत्यु की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, राजश्री के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। और पति का नाम था गृहवर्मा। गृहवर्मा कहाँ का था? कन्नौज का था। उसके बाद गृहवर्मा की हत्या किसने की? देवगुप्त ने की। देवगुप्त की किसने की? राज्यवर्धन ने की। राज्यवर्धन किसने की? शशांक ने की। शशांक को किसने हराया? हर्षवर्धन ने हराया। उसके बाद हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन आया? चीन यात्री हेनसांग आया। उसकी पुस्तक का नाम था सीयू की। हेनसांग को किस नाम से जाना जाता था? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज और थानेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं वो क्या है? बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित और कादम्बरी। उसके बाद हर्षवर्धन की रचनाएं क्या है? नागानंद, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? हर्षवर्धन ने की। महामोक्ष परिषद कौन आयोजित करता था? हर्षवर्धन आयोजित करता था। उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन की पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है। वर्धन वंश की पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है जो कि यूपी में है, शहजादपुर में है। उसके बाद हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की? शिलादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पुष्यभूति वंश। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है एंड सपोर्ट करना है। ओके, कोई सजेशन हो तो मेरे कमेंट करना है। थैंक यू।